बेगम साहबा वो तो कमरे में नहीं है, शायद वापस चलेगा। सारा मेरा बच्चा कई बार घर आता है, आते साथ ही इमरजेंसी कॉल आ जाती है, वापस लौट जाता है। अब जाहिर है उसकी काम की नौयत ही ऐसी है। साकिब देर हो रही है, हमें चलना चाहिए। नहीं लेकिन तुम्हें शॉपिंग नहीं करनी थी? नहीं कोई शॉपिंग वॉपिंग नहीं करनी आज, बस मुझे घर जाके रेस्ट करना है। रानी बेटा बैठ जाते ना थोड़ी देर। मॉम बस मुझे घर जाना है, रेस्ट करना है और कुछ भी नहीं बस। तो बेटा यहीं रेस्ट कर लो ना, तुम्हारा रूम तो खाली है ना। नहीं रिदा और फिजा घर पे अकेली हैं, उन्हें इतनी देर अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, हर काम तो बताना पड़ता है उन्हें। चले हम लोग। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। खाना तो खत्म कर लेते मॉम, फिर कभी। ओके जी, खुदा हाफिज़। इतना सब कुछ हो गया और मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। कैसे बताते, फोन नहीं था हमारे पास। वो खुद भी उन दिनों शहर से बाहर था। आप गए नहीं थे, आपको भेजा गया था। वैसे भी आप यहाँ होते तो क्या ही कर लेते हैं। जरा तो मुझे क्या समझती है, ना मैं पहले कभी बुज़दिल था और ना हूँ। चलो हमने क्या कर लेते हैं। सारों, मैं भाई की मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं ले सकती। साकिब, ये सब क्या है? हाँ यही हकीकत है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुस के मेरी बहन का हाथ पकड़ते हो तुम? दफा हो जाओ यहां से। साकिब, अरे तुम उसका पीछे छोड़ के नहीं देते? पुलिस वाले होके लोगों की इज्जत पे नजर रखते हो तुम? गेट आउट। होश में हो तुम? जो दिल में आ रहा है बोलते जा रहे हो। मैं फिजा को इज्जत के साथ। इज्जत की बात तो तुम ना ही करो, ज्यादा बेहतर है ज़ारून। अपनी इज्जत नहीं, कम से कम अपनी बहन की इज्जत के बारे में सोच लो। उसके ससुराल में आके घटिया हरकतें करते हो तुम। मतलब वर्दी पहनी दी है, कुछ भी कर सकते हो तुम, कोई नहीं रोकने वाला। यहां से निकल जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा ज़ारून। गेट आउट। साकिब ये क्या कह रहे हैं आप ज़ारून से इतनी नफरत करते हैं? करता हूं नफरत मैं इससे। ज़ारून अभी के अभी यहां से निकल जाओ। It's my last warning. ज़ारून, सुना नहीं साकिब ने क्या कहा है? निकल जाओ यहाँ से, अपनी जिद के पीछे मेरा घर बर्बाद मत करो। साकिब मैंने आपसे कहा था ना, ये लड़कियां घर में अकेले छोड़ने के काबिल ही नहीं है।
आपको लगता है कि मेरे भाई ने यहाँ आके गलती की है? तो उस गलती की वजह भी आप ही की बहन है। हमारी गैर मौजूदगी में उसे यहाँ पर बुलाया गया है, वरना उसे कैसे पता कि हम लोग घर पर मौजूद नहीं थे? आखिरी बार कह रही हूँ कि मैंने नहीं बुलाया, बस। भाई फिजा ठीक कह रही है, हमने नहीं बुलाया, वो खुद आ गए। बकवास बंद करो अभी, बस। तुम दोनों की वजह से जलील हो गया हूं मैं। इज्जत का जनाजा निकाल दिया तुम लोगों ने मेरा यार। मेरी ससुराल में जलील कर रहा है मुझे। दिल चाहता तुम लोगों को गोली मार दूं और खुद भी मर जाऊं। मुझे अम्मी की कसम, मैंने नहीं बुलाया। खबरदार, जो अम्मी का नाम लिया तुमने। बस मैं यहाँ जलील हो रहा हूँ, वो बेचारी कब्र में तड़प रही होंगी सिर्फ तुम्हारी वजह से। और हम यहाँ जलील हो रहे हैं। शादी के बाद आपने हम दोनों बहनों का जीना हराम कर दिया है। जवान भाई के होते हुए लावारिसों वाली जिंदगी गुजार रहे हैं हम। क्या कसूर है हमारा? इससे तो अच्छा हमारा गला घोट के मार दे हमें भाई, मार दे हमें। जिंदगी बर्बाद हो गई है हमारी। क्या करेंगे? कुछ बोल नहीं रही। साकिब चलें, सीख लिया अब छोगी वाली ने भी एक्टिंग। चलें कमरे में। भाई, भाभी, उठो। भाई सुने, वो बोल नहीं रही कुछ। पानी वानी पिलाओ इसे, ठीक हो जाएगी। देख लिया तुमने, रानी गलत नहीं कहती थी, गलत नहीं कहती थी कि साकिब अलग मिजाज का है। ऐसे उसको बातें सुना रहा है जैसे वो भूल गया है कि सड़क से उठाकर कहां बिठा दिया उसे रानी ने। ये मर्द जात बड़े एहसान फरामोश होते हैं। क्या सोच रहे हो तुम? कोई ना कोई तो गड़बड़ है अम्मा। तो पुलिस वालों की तरह शक करते रहना। मैं कुछ नहीं जानती सिवाय इसके कि साकिब अपनी बहन का रिश्ता तुम्हारे साथ नहीं करना चाहता। तो तुम भी अब इस मामले को यहीं खत्म कर दो। मुझे तो रानी बेचारी की फिक्र हो रही है, पता नहीं वो उसके साथ क्या सलूक कर रहा होगा। अरे कैसे भाई हो तुम? बहन का घर उजाड़ना चाहते हो अपना घर बसाने के लिए। जो मेरे साथ इतने बुरंदाज में बोल सकता है, उसने फिजा के साथ तो न जाने क्या सलूक किया होगा। कैसे उसका हाल मालूम करूं? समझ नहीं आ रही साकिब मुझसे इतनी नफरत क्यों करने लगा है।